तो जनाब फाइनल इज ओवर एंड ऑस्ट्रेलिया ने जीता अपना 8वां आईसीसी का खिताब। ऑसम। वैसे इस मैच को ऑसम भी नहीं कहा जाएगा, नॉट ऑसम, नॉट लाइक फाइनल्स। हमने बड़ा वन साइड मैच था। हमने सेमीफाइनल्स कितने बढ़िया सेमीफाइनल्स दोनों बहुत जबरदस्त, क्या शानदार सेमीफाइनल्स थे। न्यूजीलैंड वाला, पाकिस्तान वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, ये सारी टीमों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था और धुआंधार सेमीफाइनल्स थे, पूरा धमाका हुआ था। और सबसे अच्छी बात कि ये सारा का सारा कवरेज आपको सुनने और देखने को मिला क्रिकबाजी पर। शेखर वार्ष्णेय, राहुल माकिन आपके साथ थे थ्रू आउट। एंड वैसे मैं सोच रहा हूँ, जस्ट वंडरिंग कि अगर न्यूजीलैंड वो मैच, लीग वाला मैच इंडिया से हार जाती और इंडिया फिर फाइनल में पहुंचती और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होता, तो जरूर फाइट। दुनिया में किसी का भी कुछ भी हो जाए, पर ये जो वर्ल्ड कप हुआ है पूरा, ये पूरा डिपेंडेंट रहा है टॉस पर। सब कुछ ये तो डिपेंडेंट रहा है। मैं भी यही फैक्ट देख रहा। आई थिंक 12 दुबई में मैचेस हुए इस वर्ल्ड कप में और उसमें से 10 बार जिस टीम ने टॉस जीता वो टीम जीती। तो यार ऐसे में कोई फायदा ही नहीं होता कि फिर टॉस जो चीज है वो किस्मत की चीज है, ठीक है। तो अगर न्यूजीलैंड शायद से टॉस जीत जाती और वो बाद में बैटिंग, क्या ऐसा किया जा सकता था कि अगर पता था कि भाई टॉस पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है और ये कोई छोटी मोटी गेम नहीं है, ये आईसीसी चैंपियनशिप है, तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो क्यों ना ऐसा किया जाता कि मैचेस दोपहर को कराए जाते, तो फिर एक तो ड्यू फैक्टर हट जाता। तो ये चीज फायदा सर, ये ना पूरा टूर्नामेंट जो भी हुआ है ये बहुत हटबच के हुआ है अगर देखा जाए तो। रात की या दोपहर में मैच कराना था और क्या हो रहा है। पहले अपना टीम्स क्या नाम है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अटक रही, उसके बाद बीच में आईपीएल डाल दिया। वहां पे भी हमारी यही शिकायत थी कि क्यों मतलब बारिश में आईसीसी का इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट है और वो 5-4 साल में एक बार होना है, तो आप अच्छी जगह पे कराओ जहां बारिश नहीं होगी। इंग्लैंड में करवा दिया आपने बारिश, यहाँ पे T20 आपने करवा दिया, यहाँ पे ड्यू का बनवा दिया। पर खैर मतलब होस्टिंग नेशन तो हम ही लोग थे, इंडिया ही था होस्टिंग नेशन। और इंडिया में क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे थे तो इस चक्कर में दुबई शिफ्ट करना पड़ा, आईपीएल भी वहीं पे करवाया हम लोग। चलो कोई नहीं, तो कोई नहीं यार, अब तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई। कल के मैच में थोड़ी बात करते हैं। जो स्टार्स रहे, एक तो न्यूजीलैंड की तरफ से एक ही स्टार था, तो यही प्रॉब्लम हुई कि उनका जो आसमान था वो खाली रहा, एक ही सितारा अकेले चमक रहा था, तो इसलिए वो जीत नहीं पाए। तो केन विलियमसन ने अकेले गेंद पकड़ा हुआ था और वो बेचारे अकेले मारी जा रहे, उनका साथ किसी ने नहीं निभाया। और why Australia won I think was because of their team effort, because of their team effort, proper team। क्योंकि ना यार ऑस्ट्रेलिया की एक बात है कि जब वो किसी भी नॉकआउट स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, फिर उनकी ताकत 10 गुना ज्यादा हो जाती है, इनविंसिबल टाइप से ही हो जाते हैं। फिर आप उनको हरा नहीं सकते हो। एक बार या तो आप उनको नॉकआउट से ही बाहर कर दो, अगर वो सेमीफाइनल फाइनल पहुंच गए फिर तो भाई आपको वो हरा के छोड़ेंगे। ऑल्सो माय पॉइंट इज दिस कि मतलब बैटिंग का कंट्रीब्यूशन सबको दिखता है कि मिचेल मार्श, वार्नर और इन सारों ने, पर बॉलिंग में आप देखो कि स्टार्क ऑन पेपर बहुत महंगा साबित हुआ, बट उसका जो कंपनसेशन था वो पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड ने किया, एडम ज़ैम्पा ने थ्रू आउट सीरीज हर मैच में 1-1, 2-2, 3-3, एक में 5 विकेट भी नहीं है, तो अच्छा खेला। एक में बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ रहा था और वो ट्वीट कुछ ऐसा था कि ऑन पेपर देखा जाए तो मिचेल स्टार्क विलन है, ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग की बात करें, बट वो विलन इस चक्कर में क्योंकि जॉश हेजलवुड ने कैच छोड़ दी केन विलियमसन की 22-23 रन पे, तो वो डिफरेंस वहां पे आ जाता है। कैच छोड़ना जो है इस सीरीज में मतलब बहुत ज्यादा लोगों को बहुत महंगा पड़ा, सबसे ज्यादा महंगा पाकिस्तान को पड़ा वो एक कैच, और वो शायद रोते रहेंगे अगले 4 साल की, यार ये क्या हो गया, इतने करीब थे ट्रॉफी के। अगले 4 साल नहीं भाई, अगले साल वर्ल्ड कप, उसके अगले साल वर्ल्ड कप। वैसे अगले 2 या कितने दिन, अब तो अब 2 दिन बाद 17th को अब न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट T20, एंड इट विल बी वेरी एक्साइटिंग बिकॉज़ न्यू कैप्टन, न्यू कोच और इंडिया में क्राउड्स आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि इंडिया में मैच हो रहा है और क्राउड का इंडिया का सपोर्ट, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और इंडिया अपने हिसाब से पिच क्यूरेट कर सकेगा। इंडिया में यार जीत जाएंगे, मतलब ऊपर से रोहित शर्मा की कैप्टनसी, युजवेंद्र चहल का टीम में वापस आना वो बहुत बड़ी चीज हुई है, ठीक है। उसके बाद नए इंकल्शंस भी टीम में हुए हैं, और सबसे अच्छी चीज ये कि आपको बड़े यंगस्टर्स दिखाई देंगे, तो फ्रेश टीम एक बार नजर आएगी और बाउंस बैक करती हुई टीम नजर आएगी। जैसे कि फर्स्ट 2 मैचेस हारने के बाद इंडिया ने बाउंस बैक किया, बहुत अच्छे तरीके से खेले। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज कोई भी टीम हो, न्यूजीलैंड हो चाहे कोई भी टीम हो, इंडिया को इंडिया में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेट मी आस्क अबाउट वन कंट्रोवर्सी कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप। प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जैसे बोलते हैं, वो दिया गया है डेविड वार्नर को।
हाँ। पर उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है काफी सारे। बस सिर्फ शोएब अख्तर ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, तो ये कंट्रोवर्सी किसी बात की कह रहे हैं कि बाबर अरे यार मिलना चाहिए था। यार ये भी देखा जाता है ना कि आपने टीम को जिताया कितनी बार है, विनिंग क्लॉज में कितनी बार आपने तो ये बहुत बड़ा। और दूसरी चीज होती है कि मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच ये हमेशा ये कमेंटेटर्स रेफरीज मिलके ये डिसाइड करते हैं, तो ये और किसी के हाथ में नहीं होता है, आईसीसी वाले डिसाइड नहीं करते, तो ये यूनानिमस डिसीजन होता है सारे कमेंटेटर्स जो होते हैं। कितना बुरा हुआ ना, उसने टिकट खरीदी पाकिस्तान फाइनल देखने के लिए, वो बेचारा। पर देखो फाइनल देखने गया है वो, तो कोई फायदा थोड़ी है उसमें यार, वो अपनी टीम सपोर्ट करने गया हुआ था बेचारा। बट चलो यार, वो एक ऐसी टीम जिसने इस सीजन से पहले, इस वर्ल्ड कप से पहले 3 लगातार टूर्नामेंट हारे, 5 लगातार सीरीज हारी थी, नहीं 3 T20 हारी थी, 3 T20 सीरीज हारी थी लगातार। तो उसके बाद फिर सीधे आके आपने वर्ल्ड कप ही जीत लिया, मतलब एक तरह से अंडरडॉग्स ही थे यार, सारे सोच रहे ऑस्ट्रेलिया मतलब बांग्लादेश से हार के आया है, अंडरडॉग्स का भी रीजन वही था क्योंकि एशिया पिचेस थी और लोग मान रहे थे कि एशिया की जितनी और ऑस्ट्रेलिया फॉर्म में नहीं थी और वार्नर फॉर्म में नहीं था। देखो यार एक बात जो मैं बताऊं कि इन लोगों को तो हमने वार्म अप में ही हरा दिया था, ठीक है, तो हम तो वैसे भी जीत ही चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि वही तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि फाइनल होता इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तो क्या होता, तो मतलब इंडिया मुझे लग रहा है कि जीत सकती थी, बट अगेन अगर टॉस हार जाती तो फिर सारा स्यापा पड़ जाना था। तो चलो कोई नहीं, अच्छा हो गया, हमारे पास रेस्ट मिल गया, हमें और प्रिपेयर करने का टाइम मिल गया। अब हम इंडिया की सीरीज के लिए तैयार हैं और उसके लिए ऑब्वियसली जो मैच डे होगा उस दिन फिर से आपके पास आएंगे और बातचीत करेंगे सारी लाइनअप की। और हम पहले वो किया करते थे, ड्रीम टीम बनाते थे, लोगों को बताते थे कि भाई आप ये टीम बनाओ, आपको फायदा होगा, आप पैसे कमा सकते हो। तो हम खुद कल 150 रुपए का नुकसान हुआ है, मैं आके लोगों को, तो हम ऐसा करते हैं कि अगले मैच मतलब 17 वाले मैच से एक ड्रीम टीम भी बनाएंगे, बिल्कुल, ताकि हमारे लिए अभी पॉइंट ये भी है ना, ड्रीम टीम बनाने का फायदा इस चक्कर में क्योंकि बहुत अनसेटल्ड टीम है। अब वो सेटल्ड टीम नहीं है कि आपको पता है कि 6 नंबर पे पांड्या आएगा, 5 पे पंत आएगा। अब बहुत अनसेटल्ड टीम है, बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं, तो लेट्स सी कि आप अगला एपिसोड हमारा जरूर देखें। हाँ, बाकी आपको मोटा काम बताइए कि @Instagram_VR इंस्टाग्राम पे, @RahulMarkin1 इंस्टाग्राम पे, हम लोग की कंपनी के हैंडल्स हैं @HTSmartClass, @FeverFM ऑफिशियल, ठीक है, तो इन सारे हैंडल्स को जाके फॉलो करो। आप लोग रिक्वायर्स में कुछ और चाहिए, जैसे राहुल भाई ने बताया कि ड्रीम 11 या फिर ड्रीम टीम वाला, ठीक है, अगर आपको वैसा कुछ पार्ट चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में सजेशन दो जरा। और तब तक क्रिएटेड बाजी से बाय बाय।